कहते हैं ना कि लालच इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देता है। वो सामने पड़ी हकीकत को भी नहीं देख पाता। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक खानदान है जो अपने वकील बेटे के लिए एक अमीर, बहुत ही अमीर बहू की तलाश में निकलता है। लेकिन जो वो सोच रहे थे और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और यही फर्क उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गया। कहानी की शुरुआत होती है माँ विद्या के इन अल्फाज से। यहीं से सारा मामला साफ हो जाता है कि उनके लिए शादी रिश्ता नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है। वो साफ कह रही हैं कि सिर्फ बेटी देने से कुछ नहीं होता, कम से कम एक स्कूटर तो चाहिए ही चाहिए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। तो आइए इस तलाश की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि विद्या और उसके खानदान ने अपने वकील बेटे ऋषि के लिए कैसी बहू ढूंढना शुरू की। तो विद्या की चेकलिस्ट में क्या क्या था, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लड़की का खानदान बहुत अमीर होना चाहिए। दूसरा, जहेज, वो भी भारी भरकम। तीसरा, खानदान का नाम ऊंचा हो। और हाँ, सबसे जरूरी, लड़की की तबीयत ऐसी हो कि वो दबी रहे, ज्यादा बोले ना। अब इस पूरी लिस्ट में एक चीज गायब है, वो है बेटे की खुशी, उसकी पसंद नापसंद। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सारा खेल बस पैसे और स्टेटस का था। और इस सब के बीच फंसा था बेटा ऋषि। 28 साल का हो चुका था, लेकिन मां के मुतालबात की वजह से अभी तक कुंवारा था। इसका ये तंज भरा जुमला सुनिए, पता नहीं इस जन्म में इन्हें अपने लिए कोई बहू पसंद आएगी भी या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। मतलब साफ था, वो जानता था कि मां बहू उसके लिए नहीं, अपने लिए ढूंढ रही है। तो जब शहर में कोई बात नहीं बनी तो कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक गांव से रिश्ता आता है जो सुनने में तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अब सवाल यह है कि विद्या इस रिश्ते के लिए फौरन तैयार क्यों हो गई? क्योंकि उसके जहन में कुछ पक्के ख्यालात थे। उसे लगता था शहर की लड़कियां तो तेज तरार, चालाक और बहुत खर्चा करने वाली होती हैं, जबकि गांव की लड़की वो तो गाय जैसी सीधी होगी, घर संभालेगी, सादगी से रहेगी और सबसे बढ़कर उसे काबू करना बहुत आसान होगा। लड़की वालों ने जहेज के बारे में कोई साफ बात नहीं की, बस एक जुमला कह दिया, हम ऐसी शादी करेंगे जो गांव में किसी ने नहीं देखी होगी। अब विद्या के लालची जहन ने इस मुबहम जुमले का मतलब निकाला कि भाई दौलत की बारिश होने वाली है, शानो शौकत की कोई इंतहा नहीं होगी। जब विद्या ने सोचा कि चलो जहेज की बात साफ साफ कर ली जाए, तो उसकी बहन ने उसे रोका और एक कहावत सुनाई, बिन मांगे मोते मिले, मांगे मिले न भीख। मतलब ये कि अगर मांगोगी तो शायद कुछ ना मिले, लेकिन अगर चुप रहोगी तो उम्मीद से भी ज्यादा मिल जाएगा। बस इसी बात पर विद्या ने एक जुआ खेला और जहेज का जिक्र ही नहीं किया। तो अब कहानी का क्लाइमैक्स आ गया है। 6 घंटे का लंबा सफर तय करके बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है। सबके दिमाग में एक ही तस्वीर है, शानदार शाहाना इस्तकबाल की। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही होने वाली थी। पहला झटका, बारातियों को किसी होटल या हॉल में नहीं बल्कि सीधा एक खुले खेत में ले जाया गया। और वहां क्या था? बस चारपाइयां और ऊपर मच्छरदानियां। ये था उनका शानदार इस्तकबाल जिसके वो ख्वाब देख रहे थे। फिर बारी आई नाश्ते की। 5 स्टार खाने की उम्मीदें भी फौरन दम तोड़ गईं। सबको मिट्टी के कुल्हड़ में चाय और एक एक लड्डू थमा दिया गया। ना बैठने के लिए कोई कुर्सी, ना कोई वॉशरूम की सहूलत। शादी की रस्में भी बिल्कुल सादा थीं। वो सोच रहे थे कि बड़ा सा स्टेज होगा, जयमाला होगी, फोटोग्राफी होगी, लेकिन वहां शादी का मतलब था सिर्फ 7 फेरे। कोई दिखावा नहीं, कोई शानो शौकत नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर शादी का खाना, दाल, चावल और एक सब्जी, बस। इस मौके पर दूल्हे ऋषि का गुस्सा और मायूसी इस एक जुमले में बाहर आ गई। उसने कहा, ऐसा लग रहा है अपनी शादी में लंगर में खाना खाने आया हूं। खैर, जैसे तैसे शादी हुई और खानदान वापस अपने शहर आ गया। मेहमान नवाजी से तो वो पूरी तरह मायूस हो चुके थे, लेकिन अब भी एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, और वो उम्मीद बंधी थी जहेज के बक्सों से। सबकी नजरें उन बॉक्सों पर थीं। सब सोच रहे थे कि शायद उनके ख्वाबों का खजाना इनके अंदर बंद है। तो सवाल यह है कि आखिर इन बॉक्सों में था क्या? और जब वो बक्से खुले तो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अंदर क्या था? आटे, चावल और गंदुम की बोरियां, घी के बड़े बड़े टिन, स्टील, पीतल और तांबे के बर्तन, साथ में सस्ते से मेकअप किट और कुछ मामूली सी साड़ियां। ये वो खजाना तो बिल्कुल नहीं था जिसका वो ख्वाब देख रहे थे। और कैश के नाम पर मिला सिर्फ एक लिफाफा जिसमें थे 11,000 रुपए। बस ये उनकी सारी बड़ी बड़ी माली तवक्कुआत पर आखिरी ज़र्ब थी।
तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है, जहां इस खानदान को अपने किए हुए लालच का नतीजा भुगतना पड़ता है। आखिरकार विद्या का शौहर फट पड़ा। उसने सबके सामने कहा, जो कुछ भी हुआ सब तेरे लालच की वजह से हुआ। ना जहेज मिला, ना अपनी पसंद की बहू, और जो थोड़ी बहुत इज्जत थी उस पर भी बट्टा लग गया। उसने मान लिया कि ज्यादा की हौस ने उन्हें एक ऐसे रिश्ते में फंसा दिया है जो सरासर बेजोड़ था। अब खानदान के पास कोई रास्ता नहीं था। माशरे में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें इस हकीकत को कबूल करना ही था। उन्हें इस बेजोड़ शादी को निभाना था, एक ऐसी शादी जिसे उन्होंने खुद अपनी झूठी उम्मीदों और लालच की बुनियाद पर खड़ा किया था। ये कहानी इस कहावत को सच साबित करती है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन एक सवाल ज़रूर छोड़ जाती है, क्या लालच की बुनियाद पर बने इस बेजोड़ रिश्ते का कोई मुस्तकबिल हो सकता है? क्या ऋषि और उसकी नई नवेली दुल्हन इस शादी में कभी खुश रह पाएंगे? इसका जवाब शायद वक्त ही दे सकता है।